Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss objective questions of a chapter light. See, these questions are the most important question for your board exams. So here, without any delay, let's continue this. Here, question number one, that is, what is the frequency of the violet color of a wavelength 4000 angstrom? We need to find out the frequency. हमें क्या करना है? Violet light की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जब हमें वेवलेंथ गिवन हो, राइट। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? वी हैव सी, इट इज इक्वल्स टू वी इंटू लैम्डा, राइट। तो वी किसके इक्वल होगा? सी बाय लैम्डा। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वी नो दैट इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी इट इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ, राइट। हियर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास? ये आपके पास वैल्यू गिवन है, इट इज इक्वल्स टू दिस 3 × 10⁸। ये भी हम लर्न करते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आती है। वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें हमारे पास है वेवलेंथ दैट इज 4000, राइट। अब ये 4000 क्या गिवन है? इट इज हियर एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो 4000 में कितने होंगे? 4000 इंटू 10⁻⁻10, राइट। सो नाउ वी कैन सॉल्व 3/4000 इंटू 10⁸ माइनस का 10 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? +10। 3/4 इंटू 1000 मीन्स 10⁻3, और ये क्या आ गया आपका? 10⁻18। 18 - 3 कितना बनेगा आपका? 10⁻18 - 3 कितना होता है हमारा? 15, राइट। 3/4 को सॉल्व करो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट्स 0.75। तो आपके पास आंसर आ गया 0.75 इंटू 10⁻15। एक जीरो दे देते हैं तो आपका आंसर बनेगा 7.5 इंटू 10⁻15। दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ हियर question is again with the frequency, what is the frequency of red color? आपको क्या करना है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगेन वी हैव द फॉर्मूला सी दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू लैम्डा। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, आंसर क्या होता है इसका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। wavelength it is given to us 8000, so can we put it here? 8000 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, we get here 3.75 into 10 to power 14 hertz, right? Question is a very important question. Here we have refractive index of glass. refractive index हमें किसका गिवन है? ग्लास का गिवन है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 3/2, राइट। देन वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला हियर। देखो, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखो, जैसे अगर आप ग्लास का फाइंड आउट कर रहे हो, ग्लास का, राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? ग्लास का। इट इज सी। सी होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किससे डिवाइड करेंगे इसको? मीडियम से, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 × 10⁸। मीडियम कितना है? 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 × 10⁸। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर
of a spherical mirror is 20 centimeter. We have radius of curvature of a spherical mirror, right? तो radius of curvature मतलब r, it is given equal to 20 centimeter. हमें focal length निकालना है f, तो we have f equals to किसके इक्वल होता है, देखो ये होता है फोकल लेंथ, ये हमारा c होता है, ये हमारा f होता है, ठीक है। तो f और f को ऐड करो, 2f किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल आएगा, राइट। r रेडियस दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f, तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, फोकल लेंथ दैट इज इक्वल्स टू रेडियस का हाफ। रेडियस कितना है 20, डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आंसर आएगा, इट इज 10 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हियर, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at this. So first we need to understand here, we have a concave mirror. कौन सा मिरर है हमारा, concave mirror. All the information will be right here. Images 3 times मतलब magnification given है, right? कैसी image है, enlarged image, real image, right? Now placed at 10 centimeter in front, so u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज वेयर इज द इमेज फॉर्म, आपको बताना है v कहाँ बनेगा, राइट। सो हियर विद दिस लेट्स अंडरस्टैंड हियर, कैन यू सी दिस, एच आई बाई 3ho, तो एच आई बाई एच ओ, मैम आपने तो कहा मैग्नीफिकेशन, तो वी हैव अ फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इट इज इमेज हाइट मतलब एच आई डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज एच ओ। तो आपको अगर एच आई निकालना है तो एच आई मैग्नीफिकेशन में कह रही हूँ 3 है ना, जो गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो ये लिख रखा है मैंने, डिवाइड बाय एच ओ कर दो, तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा, एच आई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 इंटू एच ओ आ जाएगी, तो हम कहेंगे एच आई, देखो यहाँ से किसके इक्वल है, 3 इंटू एच ओ, राइट। एंड बाय यूजिंग दिस वी हैव वन मोर फॉर्मूला दैट इज, देखो एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल है, माइनस वी बाई यू, वी हैव अ फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट करी हमने माइनस का 3, माइनस एज इट इज, वी एज इट इज, यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, जो भी हमने डिस्कस किया, माइनस 10 पुट किया, राइट। तो यहाँ से ये देखो, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, देखो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम पहले, लाइट कैसे एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में, राइट, एयर से ग्लास में एंटर करती है, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, राइट। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n किसके इक्वल है, 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें ये तो पता होता है, c किसके इक्वल है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन यू नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको क्या करना है, ग्लास में बताना है उसकी स्पीड कितनी होगी। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करेंगे, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज vg, राइट। तो यहाँ से c डिवाइड बाय, अभी मुझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, देखो ये रहा, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू c बाय वेलोसिटी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसको ऊपर लाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज 3 इंटू 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, इससे कट करेंगे कितना आएगा 2, आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10⁸, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर, वेट सॉरी फॉर दिस, this is the question here, question number 7, a convex lens, so first we need to write down here, we have a lens, कौन सा लेंस है हमारा, convex lens, right, forms a real image, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज बन रही है,
और कैसी है, इन्वर्टेड इमेज। वी हैव अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग रियल and inverted, right? Now here, with that it is given that it is placed at an angle of 50 centimeter in front. अब देखो जो भी कन्वेक्स लेंस है उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसका डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, माइनस का 50। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, सॉरी ये तो इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज बन रही है, सॉरी फॉर दिस, सो इट इज इमेज v। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, मतलब u बताना है आपको, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में बहुत अच्छे से गिवन है इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कब होता है जब मैग्निफिकेशन 1 होता है, ठीक है। व्हेन इट इज हियर व्हेन मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे कैसे मैम, मैग्निफिकेशन होता है h2/h1। h2 होता है इमेज की हाइट और ये होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। मैं कह रही हूँ जितनी ऑब्जेक्ट है उतना इमेज बन रही है, तो इसका मतलब इसको मान लेते हैं 5 है तो ये भी 5 है, तो 5/5 कितना होगा 1। या ऐसे कह दो ये h2 है तो ये भी h2 होगा मैम, तो इसको डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 1। सो हियर फ्रॉम दिस वी से मैग्निफिकेशन कितना है आपके पास इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ फ्रॉम दिस here from this we will find here value, किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ओके। सो हियर वी आर हैविंग दिस ना, दिस क्वेश्चन इक्वल था। तो आप बताइए यहाँ पर ये कब होता है कि जब इमेज और ये इक्वल होते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल कब होगा पॉसिबल, जब वो सी पर होगा। किस पर होगा, सी पर, राइट। अगर आपने कहा यहाँ पर ये एफ होता है ये सी होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सी पर, और लेंस के केस में होता है ये 2f, है ना, 2f पर। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा 2f, f की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल्स टू v/2, राइट। f इक्वल टू क्या होता है v/2, क्योंकि यहाँ पर रखा हमने 50/2 करेंगे 25, तो यहाँ पर आप कहेंगे ये कितने पर होगा 25, 0.25 centimeter, right. You can find it with the help of this, we can use here that formula also, ताकि आप इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है हमारा v/u, मैग्निफिकेशन है 1, v और u कितना है हमारा 50, तो v की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी 50, राइट। तो f की वैल्यू कितनी बन जाएगी v/2, राइट। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। आपको क्या कह रहा है, कनकेव लेंस है, विच लेंस वी हैव, कनकेव लेंस, राइट। नाउ फोकल लेंथ f दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर, वी नीड टू फाइंड आउट पावर। तो पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो p इक्वल टू 1/f, मीटर में और सेंटीमीटर में कैसे होगा 100/f, 100 एज इट इज, f की वैल्यू है 2, 200 यहाँ पर मीटर को इसमें चेंज किया सेंटीमीटर में, और यू कैन सिंपली 1/2 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1 माइनस का 2 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.5। अब आप कहोगे मैम 2 क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि फोकल लेंथ इन कनकेव लेंस कैसा होता है, इट इज नेगेटिव, राइट, दैट्स व्हाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इन फ्रंट ऑफ अस, which of one of the following material cannot be used to make a lens। देखो जो रिफ्लेक्ट ना हो बिल्कुल, जिसमें से लाइट पास नहीं होगी, तो वो कैसे लेंस बन सकता है, नहीं हो सकता। सो हियर इट कैन नॉट अलाउ द लाइट, सो क्ले में से लाइट पास नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। आपने देखा कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है, इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर,
कौन सा मिरर है? कनकेव। इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, राइट। हम क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने कहा हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। हमने कहा वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि कनकेव के केस में एक ही ऐसा केस होता है जहां पर ऐसा पॉसिबल होता है, अदरवाइज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो दिस इज व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखो ये हमारा है कनकेव मिरर, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस मानी, ये हमारा है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है फोकल लेंथ, राइट। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड और फोकस पे भी रियल इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, और साथ में इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन होगी, राइट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाना है, किसमें? when it is in front of a convex lens, where should an object is placed in front of convex। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना, हमें एक convex lens लेना है, ठीक है। where should object is placed, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, कहाँ रखें इसको, राइट। और हमें कैसी इमेज चाहिए? रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम साइज की चाहिए, किसकी चाहिए? सेम साइज। तो हेयर वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, तो रियल होनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पर ऐसा केस होता है? एक ही हमारा केस होता है, राइट। इट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सॉरी इट इज एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। देखो सेम साइज की तो एक ही बार पॉसिबल हो सकती है, राइट। मैंने अभी बताया था आपको, ये होता है एफ, ये होता है सी। अगर मिरर आ जाए, अगर आ जाए मिरर, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज जो होगी वो यहीं पर फॉर्म होगी, राइट। यहीं पर ही फॉर्म होगी और सेम साइज की बनेगी, सेम साइज। लेकिन अगर आप लेंस ले रहे हैं, राइट, अगर आपके पास लेंस है तो वहाँ पर सी की जगह हम 2f रखते हैं, ये हमारा फोकस होता है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज क्या होगी? हमारी सेम साइज फॉर्म होगी, राइट। नाउ हियर वी हैव अ स्फेरिकल मिरर, अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length minus 15, the mirror and lens are likely to be। देखो क्वेश्चन कहता है एक स्फेरिकल मिरर है, एक थिन स्फेरिकल लेंस है, अब दोनों का नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो वो कैसे हो सकता है ना। तो द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कनकेव होंगे या कन्वेक्स होंगे। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव है, हमारे पास वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। सो इट्स पॉसिबल ओनली कब होती है? when we have here these फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर का और कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, ठीक है। दोबारा समझ लो, हमारे पास फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव है, एफ इज नेगेटिव, एफ इज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव लेंस। और दूसरा कनकेव मिरर, देखो कनकेव मिरर आप ये देखते हैं ना, ये होता है कनकेव मिरर, ये होता है कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, इसने कहा एफ नेगेटिव है, तो देखो लाइट इधर ट्रेवल करती है, हम हमेशा डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए नेगेटिव है। दूसरा दूसरा हम बात करते हैं किसकी? कनकेव लेंस की। तो आप मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, तो इधर बनता है फोकल लेंथ इसका, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्लियर? ओके। नाउ नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हो जाएं, आपकी इमेज सीधी दिखाई दे रही है। तो मिरर इज लाइकली टू बी, बोलो कौन सा होगा? हमारा प्लेन और कन्वेक्स लास्ट, ठीक है। तो देखो क्या देता है ये कन्वेक्स मिरर, हमेशा हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन डिमिनिश्ड बनाता है। कैसे बनाता है? डिमिनिश्ड, राइट। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि डिमिनिश्ड की बजाय इक्वल साइज है, तो आप फिर प्लेन मिरर पे जाएंगे, राइट।
और प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट, इसमें भी वर्चुअल, बट इसमें डिमिनिश बनाता है, इसमें इक्वल साइज का। ठीक है, तो वो जो मिरर हो सकता है वो हो सकता है प्लेन भी हो और हो सकता है वो कन्वेक्स भी हो, राइट। नाउ हियर वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? डिक्शनरी में जब आप लेटर्स को पढ़ते हैं तो आपको ये बताना है कि लेटर किस साइज के होंगे। सो हियर वी हैव साइज के नहीं, सॉरी, लेंस कौन सा यूज करेंगे, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फॉर रीडिंग स्मॉल लेटर वी नीड अ लेंस विच फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कौन सा कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर शॉर्ट फोकल लेंथ, क्योंकि जब छोटा फोकल लेंथ होगा तो उसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। हैंड्स फॉर रीडिंग स्मॉल लेटर a convex lens of focal length 5 centimeter would be preferred to use। तो सबसे छोटी फोकल लेंथ देखो क्या है, 5। ठीक है, और दूसरा कौन सा लेंस यूज करेंगे जिसमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे, तो कौन सा होगा हमारा कन्वेक्स लेंस, राइट। नेक्स्ट इज हियर अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म अ इमेज ऑफ 10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, सो लिसन हियर वी हैव अ कनकेव लेंस। लेंस कौन सा है, कनकेव। फोकल लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एज इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो इमेज जो फॉर्मेशन हो रही है मतलब वी की वैल्यू कितनी है, इट इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है यू बताओ कितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। सो हियर वी आर फाइंडिंग एफ की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, वी हैव अ कनकेव लेंस। अभी हमने डिस्कस किया था ना, कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, राइट। ठीक है, तो एफ क्या है माइनस का 15। वी इमेज फॉर्मेशन भी उसी साइड होती है तो दैट इज -10। नाउ डू यू नो लेंस फॉर्मूला, 1/f माइनस का 1/v माइनस 1/u। देखो 1/f किसके इक्वल होता है, 1/v माइनस का 1/u। मुझे तो इसको फाइंड करना है तो इसको हम ले जाते हैं इस साइड, तो 1/u आ जाएगा, ये आएगा 1/v प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/f, राइट। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/-10 माइनस f की वैल्यू -15, एलसीएम लेते हैं 30, राइट, नेगेटिव साइन। इफ यू डोंट नो द एलसीएम आई एम डूइंग फॉर दिस, इट्स हियर 30 बेटा, ये 10 और 15 का एलसीएम लिया कितना आया 30, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे, तो माइनस का 3 आएगा, प्लस इसको डिवाइड करो 2, 2 2 माइनस का 1/30, सो दिस इज 1/u। u की वैल्यू निकालनी है, उल्टा कर दो, कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, राइट। नाउ here an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave convex mirror। अब देखो इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, सबसे पहले कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, मिरर यूज कर रहे हैं ना, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। फोकल लेंथ f 15 सेंटीमीटर, राइट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब u की वैल्यू है कितना है 10 सेंटीमीटर, पूछा हुआ है v। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर कन्वेक्स। अब देखो कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में वी हैव दिस, ये होता है हमारा फोकस। ठीक है, लाइट कहाँ से आती है, यहाँ से, राइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये वाला कैसा होता है, इट इज हेयर मिरर पॉलिश्ड होता है। तो ये देखो लाइट अगर इधर जा रही है तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया, राइट। u की वैल्यू -10, 1/f का फॉर्मूला याद कीजिए, 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू है -10। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड, सोचो 1/v ये निकालना है, तो ये -10 को इधर भेजते हैं, प्लस का 10, एलसीएम लिया 30, 5/30 कितना आंसर आ गया 1/6, करेक्ट। Okay, now come to the next question. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of, देखो an object 5 centimeter in length, ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब HO की वैल्यू कितनी है 5,
एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, तो u की वैल्यू कितनी आएगी -20 इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है हमारा? कन्वेक्स, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर r दैट इज इक्वल्स टू 30। द पोजीशन ऑफ इमेजेस, आपको बताना है इमेज की पोजीशन क्या होगी, राइट। सो फॉर अ कन्वेक्स मिरर वी हैव h 5, u -20, f की वैल्यू रेडियस r/2, 30/2, 15 आ गया। 1/f का फॉर्मूला याद करो मिरर के केस में, 1/v प्लस 1/u, बिल्कुल 1/v की वैल्यू तो प्लस का 1/u इधर जाएगा, 1/f माइनस 1/u विच इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस ऑफ 1/-20 माइनस माइनस प्लस 15 और 20 का एलसीएम 60, डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 3, 4 + 3 7, 7/60 का उल्टा 60/7 दैट इज 8.57। क्लियर? ओके। सो हियर क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, देखो ऑब्जेक्ट साइज दे रखा है मतलब HO 7, इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है आपकी बार हमारा? कनकेव, राइट। फोकल लेंथ f, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 18 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस का 27 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द mirror should be the screen place so that a sharp focused image is formed। तो आपकी बात है इसने स्क्रीन का डिस्टेंस पूछा हमसे, राइट। सो हियर वी आर फाइंडिंग इट, लेट्स फाइंड। सो हियर फॉर कनकेव मिरर वी नो द फॉर्मूला 1/f, 1/v, 1/u। मुझे फाइंड आउट करना है 1/f। देखो यहाँ से ये आ गया 1/f, ठीक है। तो प्लस का 1/u इस साइड जाएगा, ये आ गया फॉर्मूला 1/f। f की वैल्यू है माइनस का 18, माइनस u की वैल्यू कितनी है माइनस का 27, क्या आएगा 1/माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस 1/27। 18 और 27 का एलसीएम होता है 54, डिवाइडेड -3, डिवाइडेड 2 आएगा, ये आ गया माइनस का 1/54। तो मिरर आपके पास आ गया 1/f माइनस 1/54, और उल्टा करोगे तो f की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है। नाउ हियर हाँ क्वेश्चन था where the screen should be placed, तो screen should be placed at a distance of 54 centimeter in front of a concave mirror to get the sharp focus image, right। Now we have a question, focal length of a lens of a power 10। देखो p इक्वल टू क्या होता है, p पावर 1/f होती है ना। अब फोकल लेंथ हमें गिवन है, पावर निकालनी है, सॉरी पावर गिवन है, तो फोकल लेंथ निकालनी है, 1/p हो जाएगा, राइट। 1/पावर की वैल्यू है -2 डिवाइडेड, राइट। तो यहाँ से ये आएगा हमारा 0.5, बिल्कुल ठीक है। मीटर में निकाल लेंगे 0.5, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर, राइट। नेगेटिव क्या शो करता है, कनकेव मिरर है, कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव लेंस है, ठीक है। पावर हम लेंस में निकालते हैं। और डॉक्टर हैज अ प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ अ पावर 1 + 1.5 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। देखो डायोप्टर मतलब मैं सॉरी ये एकदम से पता नहीं कैसे चला जाता है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्ब ना। हाँ जी देखो पावर इक्वल टू 1/f, ये हमारा हो गया था। हाँ जी एक डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब किया एक करेक्टिव लेंस, पावर कितनी गिवन है, इट इज +1.5, फोकल लेंथ बताओ, तो p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1/f, पावर है 1.5, f कितना होगा 1/1.5, पॉइंट हटाया 10 इसको कैंसिल किया 2/3 आंसर आ गया। तो ये 0.67 मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। Now question is the angle between incident ray and reflected ray is 60, right। What is the angle of incidence, दोनों के बीच का एंगल गिवन है, राइट। द एंगल बिटवीन दिस, सो I + R कितना है 60। अब हमें पता है I और R इक्वल होते हैं, तो I + R 30 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो लेंथ हो जाएगी सॉरी एंगल हो जाएगा दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल R के इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, राइट।
नाउ हियर नेक्स्ट इज व्हाट व्हेन एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। कहता है एक इंसिडेंट रे है और उसने कितना एंगल बनाया 40 डिग्री विद द नॉर्मल टू द ईयर ग्लास इंटरफेरेंस एट द रेगुलर ग्लास स्लैब के साथ 40 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो आपको पता होना चाहिए फॉर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देखो ये होता है ना, ये अगर आपने ग्लास स्लैब कंसिडर किया, ठीक है, तो कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, राइट, दिस इज नॉर्मल, तो ये जो रे होगी वो बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, आ गई। अब ये हमारा क्या है नॉर्मल, अब ये रे सीधी जानी चाहिए थी बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे दिस वन, राइट, सो दिस विल बी दिस वन एंड दिस वन विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड हियर दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो ये वाला एंगल जो इंसिडेंट होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये दोनों के दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, राइट, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा,